मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ का मैथ, चैप्टर नंबर 7 गुणनखंड। प्राकृतिक संख्याएं गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 आगे आदि सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 2 3 जहाँ तक हमारी गिनती चलती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। 0 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, 0 को प्राकृतिक संख्या में नहीं गिना जाता, अतः 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में 0 0 को शामिल करने पर सभी संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 आदि सभी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी गुणनखंड, जब हम संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल प्राप्त होता है। प्रत्येक गुणा की गई संख्या की गुणनफल का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2 गुना 4 बराबर कितना? 8। 2 गुना 4 बराबर 8, 4 2 जो 8। तो 2 और 4 की गुणा हुई तो इसे कहा गुणनखंड, और जो इन दोनों की गुणा करके आंसर मिला, हमें उत्तर मिला, उसे कहते हैं गुणनफल। ऐसे ही 8 गुना 11 कितना? 8 गुना 11 गुना 16 बराबर मिला 1408। तो इन तीनों की गुणा कर रहे हैं तब कहेंगे गुणनखंड, और इन तीनों को गुणा करने के बाद जो उत्तर मिलेगा उसे कहेंगे गुणनफल। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 7.1 निम्नलिखित में प्रत्येक के गुणनखंड लिखिए। अभी जैसे बताया था, दो संख्याओं का गुणनखंड गुणन करके जो आंसर आता है उसे गुणनफल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको गुणनफल दिए हैं लेकिन इनके गुणनखंड निकालने, ये किनकी गुणा करने पर आए हैं। तो देखिए करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका कै, यानी 6 के गुणनखंड निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 6 के गुणनखंड, 6 देखिए 6 के गुणनखंड करने हैं, यानी 6 किस की गुणा करने पे मिलता है हमें ये बताना है। तो देखिए अगर हम 6 में 1 की गुणा करते हैं, 1 में 6 की गुणा करते हैं तो भी हमें 6 मिल जाएगा। 1 छिक्का 6, यानी 6 एकम 6। अगर हम 2 में 3 की गुणा करते हैं तो भी मिलता है, 2 3 6। और किसके पहाड़े में आता है 6? 3 दूनी 6, यानी 3 में 2 की गुणा करते हैं तो भी हमें 6 मिलता है, और तो नहीं मिलता है ना। 1 छिक्का 6, 1 के पहाड़े में आता है, 2 3 6, 2 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े में आता है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हुए? जो पहाड़े जिन संख्याओं से गुणा करके हमें 6 मिला वो हो गए इसके गुणनखंड। तो कौन कौन से हैं? तो देखिए 1 है, 2 है, और क्या है? 3। कौन कौन से इसके गुणनखंड? 3। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1 2 3। ऐसे कॉमा लगा के ही लिखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे ऐसे। ऐसी 12 के 12 किसके पहाड़े में आता है? 2 के, 2 छिक्का 12, यानी 2 गुना 6। 1 के पहाड़े में आता है 1 गुना 12, 1 12 की गुना 1 में करेंगे तो 12 ही आएगा। और आता है 3 के, 3 चौक 12, और 4 के 4 तियाँ 12, और 6 के 6 दूनी 12, ठीक है। इस तरह से अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं? विभाज्य मतलब नहीं कट सकती। सॉरी डियर, ऐसी संख्याएं, विभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगी, यानी 4 के पहाड़े से कट जाएंगी या 4 के पहाड़े में आती हैं। तो देखिए 4 संख्या इन्हें काट सकती है, नहीं काट सकती। देखिए 64 को कैसे निकालेंगे ना, तो उन्होंने हमें दिया है पहला 64, तो इसे क्या करेंगे? विभाज्य मतलब भाग करके, ठीक है। तो देखिए 4 से 64 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 6 बड़ा है 4 से, तो 4 1 जा 4, क्या बचेगा? 2 4,
4 का पहाड़ा 24 के लिए पढ़ेंगे, और इंग्लिश में बताया 4 का पहाड़ा 24 के लिए पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 छंग 24, माइनस करेंगे 0, आंसर क्या आया 16, कट गया पूरा। जब 0 आ जाए यानी कि वो पूरी कट जाएगी यानी विभाज्य है। अगर कुछ बच जाए यहाँ पे 1 2 3 या कोई शेष बच जाता है तो वो विभाज्य नहीं होती। तो फिर 64 क्या है, 4 से विभाज्य है। ऐसे ही बाकी संख्या को भाग देना है 4 से और पता करना है कि विभाज्य है या नहीं। ऐसे ही 6 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, सब जो टेबल दिया है उससे जो संख्या नीचे दी है उन्हें डिवाइड करके देखना है, भाग करके आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन तक आपका सेम है। अब आते हैं 7 क्वेश्चन पे, 7 प्रश्न पे 7। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं पर वृत्त बनाइए। अभाज्य संख्याओं पर वृत्त बनाइए। अभाज्य संख्याएं मतलब जो किसी से ना कटें, जो खुद से कटें। देखिए 13 किसके पहाड़े में आता है, आता है किसी के, नहीं आता। अभाज्य संख्या या तो 1 से कटेंगे या खुद से कटेंगी, बाकी किसी संख्या से किसी पहाड़े से नहीं कटती। तो 13 भी 1 से कटेगा या फिर खुद से। 17 भी, 19 भी किसी के टेबल में नहीं आता, या तो 1 से या फिर 19 1 19। 21 आता है 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, तो ये कटेगा, इस पर नहीं करेंगे। 23 नहीं आता किसी के में भी, खुद में आता है तो इस पर करेंगे, ठीक है। 25 आता है 5 के टेबल में आता है, इसलिए नहीं करेंगे। ऐसे ही ये वाला आपको खुद करना है। अब देखिए भाज्य यानी जो संख्याएं 2 से या किसी भी संख्या से कट जाती है, किसी दूसरी संख्या से भी कट जाती है और खुद से भी और 1 से भी कटती हैं, ठीक है। ये संख्या खुद से और 1 से कटती हैं वो अभाज्य। जो भाज्य होती हैं वो 2 से, 1 से और खुद या किसी भी संख्या से अपने अलावा और किसी संख्या से भी कट जाती हैं। तो देखिए 3 अपने से कटता है या 1 से, 1 से, तो नहीं है ये। 4 देखिए 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो ये है भाज्य। 5 नहीं है, 5 खुद से कटता है। 6 कटता है, 3 दूनी 6, 2 3 6, ठीक है। 7 नहीं है, 10 है, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 10 से कम 10, ठीक। ऐसे ये आपको खुद करना है। अब 50 से 80 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं जो किसी संख्या से ना कटे, ओनली खुद से कटे या 1 से कटे। तो 50 से 80, जैसे कि 50 से आगे क्या है 51, उससे आगे जो संख्या आएगी और लास्ट आपकी आएगी 79, ठीक है। तो आपको इनके बीच की संख्या लिखनी है। 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसी तरह से तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।